और ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं और गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता 2 सालों में स्पेसिफ़िकली जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें यही समझा जा रहा है कि उसका ताल्लुक़ या उसकी जड़ें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। इस बारे में ओवरऑल बात हो रही है। लास्ट सेगमेंट में भी आपने देखा कि हमने अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान आ रहा है, जा रहा है या मुतवक्के है कि दोबारा आएगा, उनके पास जो एजेंडा है उसमें अफ़गानिस्तान का जो ट्रीटमेंट है या अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या सोच समझ होनी चाहिए या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो भी सरे फहरिस्त है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, सीनियर एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जी ब्रिगेडियर साहब, हमें बताइए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के बारहा मुतालबे के बावजूद अफ़गानिस्तान ने और अफ़गान तालिबान ने इस बात का नोटिस नहीं लिया है जो दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन जहाँ पर हम खड़े हैं, इसमें आपको आगे का लाया अमल पाकिस्तान की तरफ से क्या नज़र आता है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो हम बारहा इस बात का जिक्र करते थे और करते रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जितनी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है वो उस दहशतगर्दी को न सिर्फ अपना सपोर्ट कर रही है बल्कि उनको वो फाइनेंस भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन दहशतगर्द तंजीमों को जिसमें जमातुल अहरार है, जिसमें तालिबान दहशतगर्द हैं, जिसमें अलकायदा है, जिसमें कुछ IMF के लोग हैं, उनको वो हथियार, उनको वो अमेरिकन वेपन, जो अमेरिकन वेपन वहाँ छोड़ के गए थे, वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर UN के अंदर भी रिपोर्ट गई है, इसके ऊपर एशिया पैसिफिक फोरम की रिपोर्ट है, जहां उन्होंने 2015 से लेकर 2015-20 तक जितने दहशतगर्द हमले हुए पाकिस्तान में उनको कंपेयर किया। फिर एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उसमें 2 जुलाई को एक रिपोर्ट छपी थी, लेना और डैनल हैं जिन्होंने रिसर्च की थी इस इलाके में, और उनकी रिपोर्ट का टॉपिक था तालिबान का नाउ न्यू आर्म्स डीलर, और उन्होंने कहा था कि वहाँ से ये बिजनेस जो है वेपन स्मगलिंग का ये थ्राइव हो रहा है। सदर्न और ईस्टर्न बेल्ट में जितनी जगहें हैं वो अमेरिकन वेपन है, वो सड़क के किनारे जो है वो कारपेट्स के ऊपर और टेंट लगा के ये वेपन जो है दहशतगर्द ग्रुपों को बेचे जा रहे हैं, और उसमें ज्यादातर जो वेपन खरीदे जाते हैं वो M4 राइफल है, असॉल्ट राइफल्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, थर्मल इमेजर्स हैं, क्योंकि अमेरिकन जी इंटेंशनली वहां छोड़ के गए थे ताकि ये दहशतगर्द तंजीमों के अंदर हाथ लग जाए, और फिर वो दहशतगर्द तंजीमें जो अमेरिकन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री शुड रिमेन डीस्टेबलाइज्ड और अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके और वहां पर ट्रबल चलती रहे, क्योंकि इस तरह जब दहशतगर्दी की जंग चलती है तो उसके अंदर ये नहीं कि आप ह्यूमन लाइफ जो है वो जाया और वो शहीद हो रहे होते हैं लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के हुए, पर उसके अंदर जो आपके वेपन्स हैं, जो आपकी म्यूनिशन है, जो आपकी वेपनरी है, वो भी डिग्रेड होती है, यानी उसके ऊपर भी तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक पोरस ऑब्जेक्ट है जिसपे इंडिया ने भी 2.5। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये इतना सोचा समझा हुआ कदम था, क्योंकि उस जमाने में जब खबरें आ रही थी उस जमाने में तो यही कहा जा रहा था कि जी वो उनको तो जान के लाले पड़े थे, वो तो भाग गए, अपनी चीजें छोड़ के भाग गए, बात तो ये कही जा रही थी। तो ये क्या इतनी सोची समझी हुई, इतना प्लान्ड ये ऑब्जेक्टिव था? अगर ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ना होता तो अमेरिकन इतना टाइम देते कि कम से कम वो हथियार, उनके पास किस चीज की कमी है, दो बेसिस थे उनके बुनियादी तौर पे, जहाँ पे हथियार एक था जो अपना कंधार का बेस था, और एक चैपमैन था जहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस थी और कंधार में अमेरिकन फोर्सेस थी। अब उन्होंने ये इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं की कि 4, 5, 6, 8, 10 C-130 जो उनके पास इन अबंडेंस अवेलेबल हैं, जिस वक्त उनका अमेरिकन का अफगानिस्तान में जिस वक्त उनका कंट्रोल था, उसके जरिए वो हथियार जिनको आप ऑटोमेटिक वेपन या M4 राइफल या मशीन गन या थर्मल इमेजर या जो अपना क्या कहते हैं नाइट विजन गॉगल्स कह सकते हैं, उनको ही कम से कम उनका बल्कि उठा के ले जाते। वो तो हर चीज हर चीज वहां छोड़ के जानबूझ के चले गए थे, क्योंकि अगर मतलब बेवकूफ इतने अमेरिकन इतने पढ़े लिखे नहीं है। एक आम जहन ये कहता है कि जब वहां पे हमला होगा कंधार बेस पे, तालिबान को कैप्चर करेंगे, वहां कोई अमेरिकन संतरी नहीं होगा,
तो जहाँ हथियार पड़े हैं वो क्या करेंगे, उसके वो छोले तो नहीं बनाएंगे ना। उनको उन्होंने हथियारों को फिर इस्तेमाल करना है, किस चीज के लिए अच्छा इस्तेमाल करना है, ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दी के। आपकी बिल्कुल आपकी एक और बात से मैं अगला सवाल अपना करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि जी पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे और ये जो खित्ते की सूरत हाल है ये इसी तरह रहे, ये भी एक मोटिव है। सो ये मोटिव जब पाकिस्तान को पता है, उसके बावजूद जो अब हमारी मजबूरी है या जो कुछ भी है, हम डिक्टेशन तो अमेरिका से लेंगे और फिर उसके बाद हमारी पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग अफगानिस्तान के साथ उसी बेसिस पर होगी। मेरा सिर्फ इसमें कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसके बाद जो बैकलैश आता है, उसके बाद जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान दोबारा पाकिस्तान का होगा। क्या यही सही तरीका है या आपके ख्याल में कुछ और भी कोई डायलॉग या कोई और तरीकाकार भी हो सकता है? पहली बात तो ये कि ये आजकल की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दैट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल के पूरी तरीके लोग शहीद हो चुके हैं। उस जंग के पीछे हेराट जो इजराइल का नेशनल न्यूज़पेपर है, वो कहता है जंग बंदी, इस जंग के फैसले सिर्फ दो लोग कर रहे हैं, एक नेतन्याहू मस्कुलिनी है और दूसरा जो बाइडेन है जो हिटलर की पॉलिसी को फॉलो है। यूक्रेन की वॉर हुई, यूक्रेन की वॉर का आपको पता है अमेरिकन मदद कर रहे थे यूक्रेन की, रशिया से। अब अमेरिका अपनी पॉलिसी को इम्पोज करना चाहते हैं मुल्कों पे और खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क। अभी पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि हम इलीगल अफगान को जो है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाइस है, पाकिस्तान में जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें अफगान इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान में आज के जितने सुसाइड अटैक हुए हैं उन सब में अफगान नेशनल इन्वॉल्व थे। तो हमें अब ये चीज, दो चीजें नजर आ रही हैं। एक ये कि यहाँ पे जो इलीगल अफगान रह रहे हैं उनको हमने पाकिस्तान से धक्का देके बाहर देके उनके मुल्क में वापस फेंकना है। दूसरा ये कि अमेरिका की पॉलिसी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी से मैच नहीं करती और आज जो चीज मैच नहीं कर रही है वो है कंटिन्यूड स्टे ऑफ इलीगल अफगान नेशनल इन पाकिस्तान। तो हमने जब वो किया, अब देखिए ऊपर तले 3 वफ्द आ रहे, एक कल एक उनका पता नहीं पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन ब्यूरो की एक रिप्रेजेंटेटिव आई थी, फिर जो इस इलाके में जो अफगानिस्तान पर पीस के लिए रिप्रेजेंटेटिव है उनकी आमद है। तो 3 दिनों उनका मकसद ये पाकिस्तान, वो कहते हैं कि जो 25,000 अफगान जिनको हमने पाकिस्तान से निकाल के अमेरिका लेके जाना है, आप उनको वापस ना भेजें। और भाई अगर आपने निकाल के लेके जाना है तो आप भेजें ना, 25 C-130 भेजें। आपको क्या प्रॉब्लम, आप दुनिया में मतलब $60 बिलियन आप दे सकते हैं इजराइल को। अभी आपने इजराइल को मदद दी है अपना हथियार भेजने के लिए, यहाँ से अफगानियों को नहीं निकालते। अफगानियों को सिर्फ वो यहाँ इसलिए रखना चाहते हैं यहाँ दहशतगर्दी जारी रहे, ये एजेंडा है, दिस इज द एजेंडा। और कल आर्मी चीफ ने कहा है ना, आर्मी चीफ ने भी तो कल कहा, अगर आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी हो, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी रिहाइश पजीर जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें अमेरिकन किसी वक्त की ये बात नहीं माननी चाहिए। अब यूएनएचसीआर को देखें, यूनाइटेड कमीशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, वो कहता है ये अफगानियों को यहाँ से भेजना ह्यूमन राइट्स खराब। तो जो अफगानियों की वजह से पाकिस्तानी शहीद होते हैं, जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं, जो 317 हमले हुए हैं 2022 में, और इससे पहले आप हम लोग की लिस्ट उठा के दे दें, एशिया पैसिफिक फोरम ने ये लिस्ट जारी की, तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। जिन लोगों के बच्चे मर गए, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं रोजाना अपनी जानों के नजराना पे, वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। तो बात ये है कि हमको एक फैसला, एक राइडर क्लॉज रख के एक फैसला करना है, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर लेने नहीं है। हमारे यहाँ होता है कि हम बड़ी ताकतों के प्रेशर पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अभी कल आर्मी चीफ ने जो कहा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी अफगान महाजिर है ना, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है एंड वी हैव टू एक्सपेल देम। किसी प्रेशर में ना आए। क्या हो जाएगा अगर आप देखिए ना, या तो ये होता कि उनके रखने से पाकिस्तान में अमन आ जाता, हम कहते चलो ठीक है। अब जब पाकिस्तान में अमन नहीं आना, उनके जाने से भी अगर हालात खराब होने और रहने से भी हालात खराब होने, तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? सही ब्रिगेडियर साहब, with that I would like to thank you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका for all the information and for all the insight. बहुत बहुत शुक्रिया।
और बात यही है कि पाकिस्तान को तो बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, बस अल्लाह करे कि हम उन चैलेंजेस में से अपनी राह को बेहतर कर सकें, हमवार कर सकें और अपने मुल्क के लिए और अपने लिए कुछ बेहतरी कर सकें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जुमे के हवाले से जो हमारी खुसूसी प्रोग्रामिंग है, जिसमें आज हम ज़्यादातर आपके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।